पढ़ने बैठे, किताब खोली, पूरा फोकस था। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, बीच में आ गई वासना। पवन भाई की वीडियो देखकर गोल चुना, चलने को गए उस गोल पर, अचीव करने की लगन थी, पूरा ठान लिया था कि उस गोल पर चलना है। बीच में आ गई वासना। खाना खा रहे थे, निवाला मुंह में रखा, बीच में आ गई वासना। परिवार के साथ बैठे हैं, बातें चल रही हैं, तुमने भी शुरू की, पर कोई एक छोटी सी चीज देखी और ख्याल कहीं और ही पहुंच गई, बीच में आ गई वासना। जानता हूं इस बात से तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो, तुम्हें गुस्सा आता है खुद पर, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब इसने तुम्हारी पूरी जिंदगी के छक्के छुड़ा रखे हो, नाक में दम कर रखा है हर तरह की वासना ने। दिखती सिर्फ काम वासना ही है, वरना बाकी तो बहुत सारी वासनाओं ने तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रखा है। और इसीलिए आज सारी की सारी यूथ ने यह स्वीकार कर लिया है, हर नवयुवक ने, कि वासना बहुत खराब है और मुझे तो ब्रह्मचारी बनना है, क्योंकि हर समय ये छाई हुई है। पढ़ता हूं तो आती है वासना, खाता हूं तो आती है वासना, फैमिली के साथ बैठा हूं तो आती है वासना, दोस्तों के साथ घूम रहा हूं तो आती है वासना, स्कूल में बैठा हूं तो आती है वासना। ऐसी कोई जगह और कहीं कोना ही नहीं बचा दुनिया का जहां नहीं आती हो वासना। क्या करूं मैं पवन भाई, क्या करूं, कुछ सलाह दो मुझे। तो सुनो मेरे भाई, जो वासना हम सब में आज डंके बजा बजा कर गूंज रही है, वो वासना ना तो प्राकृतिक थी और ना हमारी है। हमें ब्रह्मचारी या वीर्य को दबाकर अपना खुद का दमन करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो हम पूरी जिंदगी सिर्फ वीर्य पर सतर्कता बरतने में ही निकाल देंगे। नहीं, प्राकृतिक वासना को स्वीकार करना है और अप्राकृतिक वासना को थूक कर निकाल देना है। जैसे थूक देते हैं ना, ऐसे ही अप्राकृतिक वासना को निकाल देना है। वो अप्राकृतिक वासना कौन दे रहा है, ये मैं वीडियो पीछे बना आया हूं, जाकर देख भी लेना। और थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूं कि कौन दे रहा है। आज समाज दे रहा है, हर टीवी शो दे रहा है, हर एक्टर दे रहा है, हर हीरोइन दे रही है, हर प्रोडक्ट दे रहा है, हर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, हर सेलर दे रहे हैं, हर कोई दे रहा है। तो पहले तो उस ज्ञान को थूक के निकाल दो, उस प्रोडक्ट को थूक की तरह अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। अब तुम कहोगे निकाल कैसे पाएंगे? यहां मेरे बात का मर्म समझो। निकालने का मतलब, अब उनके जाल में मत आओ। जैसे थूक कर थूक को देखते नहीं हो ना, ऐसे ही वो थूक ही है जो तुम्हें अप्राकृतिक वासना पैदा कर रहे हैं, उन्हें अब कुचल कर आगे बढ़ो। अगर कभी भी वासना आ रही है तो पहले ये स्वीकार कर लो कि ये वासना पहले तो प्राकृतिक है नहीं। अगर प्राकृतिक होती तो उसमें मिठास होती, उसमें रस होता, उसमें घृणा भाव नहीं होते, उसमें अति नहीं होती। अति समझते हो? उसमें कामुकता नहीं होती कि दिन रात विभाव तो भी संतुष्टि नहीं, क्योंकि यह प्राकृतिक वासना दी है। प्राकृतिक वासना तुमने नहीं देखी? एक कुत्ता एक बार ही सेक्स करता है दिन में, लेकिन इंसान की आज ऐसी भूख बना दी है कि वो एक बार में 50 बार भी करे तो भी उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो संतुष्ट तो उसका शरीर हो चुका था, पर मन को इस समाज ने ऐसा बना दिया कि अब लगातार उसे चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हर समय वासना तुम्हारे कानों में, तुम्हारे मन में बज रही है, उठ रही है, तड़प रही है, उबल रही है। वरना देखो किसी फूल को, क्या खिलता हुआ बुरा लगता है? देखो किसी मोर को, क्या नाचता हुआ बुरा लगता है? देखो उन पंछियों को जो अपने दूसरे पंछी को आकर्षित करने के लिए आवाजें निकालते हैं, क्या बुरे लगते हैं? फिर इंसान ही आज क्यों बुरा लगने लगा? क्योंकि उसकी वासना प्राकृतिक नहीं। हमें आज खुद से घृणा क्यों हुई है? क्योंकि कुछ तो प्राकृतिक रहा नहीं, और आज वासना भी प्राकृतिक तरीके से उठा रहे हैं। इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करके हमारी जेब में हाथ डाला जा रहा है। प्रोडक्ट कोई कैसे खरीदेगा? उस प्रोडक्ट को खरीदवाने के लिए या तो जीभ का, या निगाहों का, और या वासना का सहारा लिया जाता है। अगर आंखों को कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, वो भी वासना जागृत कर रहे हैं। अगर जीभ को कुछ ललचा रहे हैं खाने में, वो भी चिकना चुपड़ा इसीलिए कर रहे हैं ताकि डोपामिन रिलीज हो। देखा नहीं, आज कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा उसकी पैकिंग को करे रखते हैं। उसकी पैकिंग इतनी बेहतरीन और शानदार, इतनी चमकीली और चिकनी चुपड़ी बनाते हैं कि प्रोडक्ट से पहले तो उस पैकिंग पर ही लुभा जाते हैं। समझ नहीं रहे? मन को कितना चिकना चुपड़ा करने के लिए बना दिया गया है।
हर चीज में तुम्हें अच्छा ही चाहिए ऐसा बना दिया गया है, जो निगाह को भी अच्छा लगना चाहिए, जीभ को भी अच्छा लगना चाहिए और मन को भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा तो बना दिया गया है। आज अगर तुम्हारे घर में सब्जी बनी भी हो, अगर वो देखने में अच्छी ना लगे और खाने में बहुत अच्छी हो, तो तुम ये अनुभव करोगे कि तुम्हें वो अब खाने में भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही। समझ रहे हो तुम इस बात को? सिर्फ मन में ही वासना नहीं बैठाई है, निगाहों में, त्वचा में, जीभ में, सबको वासनाग्रस्त बना चुका है ये समाज। लेकिन अब समाज को दोष देने से हम कुछ नहीं कर सकते। जो हो रहा है होने दो अब, लेकिन बदलाव करना हमारे हाथ में है। तुम नहीं देखते कि वो सब्जी जो तुम्हारे घर में बनी है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, माँ ने बड़े प्रेम से बना दी, लेकिन तुम्हें अब वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि माँ ने उसे रेस्टोरेंट की तरह सजा धजा कर नहीं दिया। माँ ने उसका नाम उल्टा सीधा रख कर तुम्हें नहीं दिया जो तुम्हारे कानों को अच्छा लगे। माँ ने कुछ दिखावा नहीं किया, माँ ने सिर्फ दाल बना दी और उसमें तड़का लगा दिया देसी, लेकिन वो बस दिखने में अच्छी नहीं लग रही क्योंकि उसमें हल्दी नहीं डाली। लेकिन क्या सिर्फ हल्दी ना डालने की वजह से तुम्हारा पूरा स्वाद खराब हो जाएगा? लेकिन वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि तुम्हें वो दिख भी अच्छी नहीं रही। और ये सारी प्रवृत्ति, ये सारी मानसिकता आई कहां से? टीवियों से, मोबाइल से, एडवर्टाइजमेंट से, जो दिखा रहे हैं हर तरह की चीज। इसी तरीके से अगर तुम पढ़ रहे हो, हर चीज में बीच बीच में वासना लगातार पहरा दे रही है, लगातार आ रही है, तो ये बात स्वीकार कर लो कि ये मेरी वासना नहीं है, हर इंसान ने पैदा की है और ये मैंने पैदा करवाई है क्योंकि मुझे उन्हें देखने में मजा आता था। पॉर्न वीडियो की बात नहीं कर रहा, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट, दिखावा, चिकनी चुपड़ी चीजें, इन्होंने मुझे आज ऐसा बना दिया है। लगातार इसी बात पर क्यों बोल रहा हूं मैं अब? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब हो क्या रहा है हमारे मन में। लगातार दिन रात हर चीज में जहां प्राकृतिक वासना आनी चाहिए थी वो भी प्राकृतिक वासना नहीं रही। क्यों मानसिक बीमारी बन चुकी है ये? क्योंकि लगातार निरंतर हमें वही दिया जा रहा है, हमें ये समझाया जा रहा है, हमारे मन में ये बैठाया जा रहा है कि हमें चाहिए 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 चाहिए। शरीर संतुष्ट हो चुका था, मन भी हो चुका था, लेकिन मन में अब ये भावना हर तरह से बना दी है कि जो दिखने में अच्छा लगे, जीभ में अच्छा लगे, स्पर्श करने में अच्छा लगे, वही अच्छा है। इसीलिए कहता हूं कि वासना एक जगह नहीं, सभी जगह में है। और ये उदाहरण मैं तुम्हें तुम्हारी सब्जी, तुम्हारे घरेलू चीजों से ही तुम्हें बता रहा हूं। तो अगर पढ़ाई में भी या कहीं भी वासना आ रही है, अभी सुन लो मेरे भाइयों, तुम ये बात बहुत बार रिपीट करते हो कि बीच बीच में वासना आती है, पढ़ाई करता हूँ वगैरह वगैरह, तो बात समझ लेना कि वीर्य का ब्रह्मचारी नहीं बनना, प्राकृतिक वासना का ब्रह्मचारी बनना है। तुम्हें बस प्राकृतिक वासना को स्वीकार करना है, जो उबाल समाज दे रहा है उसका गुलाम बनाकर उसको अस्वीकार करना है। ध्यान देना इस बात पर, गलत कुछ भी नहीं था। आज तो ये निर्णय निकाल देते हो तुम कि या तो करना ही नहीं है और वरना तो दिन रात डूब कर करना है, यही गलत है। हमें बस ऐसा बनना है कि प्राकृतिक वासना स्वीकार करेंगे, लेकिन अप्राकृतिक जो उबाल रहे हैं समाज, उसे थूक की तरह निकाल देंगे। इतना ही काफी है मेरे भाइयों के लिए, अगर समझ आई है तो। और अगर समझ आई है तो लोगों तक पहुंचाओ, और जो भाई पहुंचाते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और इस वीडियो से गहराई से समझ चुके हो कि हर समय वासना क्यों उठती है, तो कमेंट में भी बताओ कि हाँ पवन भाई, मुझे पता चल गया कि हर समय वासना, हर समय दिन रात, हर काम के बीच में क्यों उबाल लेती है ये। मैं समझ गया पवन भाई, जरूर बताओ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।